तो हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि धातु का गुण यानी कि धातु के बारे में ए टू जेड जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब कब कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर धातु क्या होता है। तो सबसे हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, उसके बाद हम आपको धातु आपके दिमाग में ढुका कर ही जाऊंगा, ठीक ना। चलिए, जैसे कि अगर आप लोग गांव देहात से होंगे तो जल्दी समझ आइएगा, मुझे पता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर कि ये मेरे पास मेटल का होता, ये जो डस्टर है अगर मेटल का होता तो हम सबसे पहले इसका हम क्या यूज में लाते। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर ये मेटल का होता, ये इतना बड़ा मतलब लोहा का होगा, या फिर अगर मान लीजिए गोल्ड मिल गई, सोना चांदी, तो इसका हम क्या यूज लाते। हमने मान लीजिए लोहा है तो इसको क्या गांव घर में क्या होता है कि इसको हंसुआ खुरपी या फिर काटने वाला कुछ ना कुछ जरूर, चाकू कुछ ना कुछ बनवा ही लेता है। तो किस चीज़ से बना है, मेटल से बना है ना। तो मेटल से यही इस चीज़ के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये चीज़ समझ गए उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन की ओर चलते हैं कि आखिर मेटल का डिफिनीशन क्या होगा। चलिए तो देखिए, वैसा पदार्थ जो चमकीली, कठोर, घातवर्त और तन्ने और क्या ध्वनि की यानी कि ध्वनि उत्पन्न करता है और उष्मा तथा विद्युत का सुचालक करता है, ठीक है, सुचालक हो तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, धातु कहेंगे। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं घातवर्त में और एक क्या, उष्मा और विद्युत का सुचालक में। तो हम तीन गो पॉइंट जो है दोस्तों यहाँ पे आपको हम बहुत अच्छी से समझाने वाले हैं। तो जैसे कि आप पहला पॉइंट कर लेते हैं उष्मा, ठीक ना। उष्मा देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो है दोस्तों एक खाना बनते समय क्या होता है दोस्तों, बर्तन हीट हो जाता है, यानी कि आयरन हीट हो जाता है या फिर ठंडा हो जाता है, ठीक, उसी को हीट बोलते हैं। तो जैसे कि हम अलग से, जैसे मान लीजिए बहुत गर्म है, ठीक ना, बहुत गर्म, अगर हम इसको अलग से महसूस कर सकते हैं कि हीट है या गर्म, कर सकते हैं ना, तो यही तो उष्मा हुआ। तो ये जो मेटल है ये तो हम पता कर लेना अलग से, तो ये क्या हुआ, उष्मा का सुचालक होता है, ठीक ना। तो ये मेटल में पता चल जाता है कि हाँ ये गर्म है। अगर अगर मैं लकड़ी करूँ तो क्या पता कर मतलब अलग से नहीं ना कर पाइएगा, नहीं ना कर सकते हैं। तो चलिए, तो समझ गए धातु का परिभाषा क्या होता है। तो चलिए इसका गुण हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप लोग गुण जो है दोस्तों, पहला गुण मतलब ये गुण लिख करके डैश दे दीजिएगा। गुण किसका, तो मेटल का। तो पहला गुण क्या दोस्तों, धातु जो है से चमकीली होता है, ठीक। तो लिख लीजिएगा, धातु चमकीली होता है या फिर नहीं होता है बताइए। चमकीली होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलो दूसरा पॉइंट बनाते हैं क्या, धातु को पीट कर क्या चीज़ बना सकते हैं बताइए। चदरा या प्लेट हम कुछ ही बना सकते हैं, ठीक ना। तो धातु को पीट कर, जैसे अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले, ये मेरे पास अगर मेटल का होता तो इसको हम पीट कर ही ना कोई चीज़, चाकू बनाना होता तो कुछ ही बनाते, तो इसे हम पीट कर चदरा या प्लेट बना सकते हैं। धातु को पीट कर चदरा या प्लेट बनाया जा सकता है, प्लेट बनाया जा सकता है, कुछ ही बना सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। देखिए, और हाँ एक चीज़ और, जैसे अगर मान लीजिए ये धातु का होता है ये बोर्ड, अगर इस पर हम पीटते ऐसे तो इस पर कैसा साउंड सुनाई देता बताइए। अगर मान लीजिए कोई आपके आस पास में कोई भी मेटल है, उस पर आप मारिए, कोई किसी भी चीज़ से मारिए, तो उस पर किस तरीके का साउंड सुनाई देता है। तो कहिएगा, धातु को पीटने पर टन झन की आवाज़ निकलती है, टन झन की आवाज़ निकलता है या फिर नहीं बताइए। झूठ बोल रहे हैं, करके देख लीजिए ना, झूठ बोल रहे हैं तो। और थोड़ा टेढ़ा लिखा रहा है, उसके लिए आप लोग दिक्कत नहीं कीजिएगा। चलिए चौथा पॉइंट का हो जाएगा, आप कहिएगा कि धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। तो ये सब चीज़ आप कैसे कीजिएगा, तो जब हम लोहा पे लोहा मारेंगे तो उसमें से चमक नहीं निकलता है। कभी कभी आप ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि हम कांटी ठोकते हैं तो उसमें से लुक्का फेंकता है, लुत्ती,
ठीक ना। तो धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक, 5वां पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, अब बताइए अगला क्या सोच सकते हैं कि धातु को क्या हम मतलब धातु क्या धातु से तार मतलब बनाया जाता है ना। तो धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है। अब कहिए कैसे कन्फर्म कीजिएगा कि धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है दोस्तों ये माइक का है, ठीक, इस माइक का वायर है, इसमें क्या मेटल है या फिर नहीं है। पहले इतना कमेंट करके बताइए कि इसमें मेटल है या फिर नहीं है। मेटल है तभी तो इसमें करंट पास हो रहा है। अगर मेटल नहीं होता, खाली प्लास्टिक होता, तो क्या करंट इधर पास हो पाता, नहीं ना होता। तो ये बताइए, तो इसमें से विद्युत करंट जो है इधर से इधर पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो क्या हो गया, धातु जो है विद्युत का सुचालक होता है। यानी जिससे जैसे कि आपके घर में बिजली बन रहा है ना, तो उसमें कौन सा वायर होता है, कॉपर होगा या फिर तांबा होगा। तांबा का बहुत कम, कॉपर होगा, एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज करता है सब, ज़्यादातर एल्युमिनियम का यूज होता है। तो यहाँ पे 5वां पॉइंट कर लीजिएगा, धातु विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। थोड़ा मेरा राइटिंग जो है दोस्तों वो बहुत अजीब ढंग से है, तो आप उतना मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे धातु के बारे में मतलब जितना और चाहिएगा तो हम कहिएगा तो और लिखा सकते हैं, लेकिन इतना अगर आप समझ गए तो मुझे कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में आप इतना से अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, इतना लिख देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अधातु। तो अधातु जो है दोस्तों इसका एक अपोजिट होता है, उसमें विशेष प्रकार की चमकीली नहीं होता है, नहीं इसे पीट कर चादरा प्लेट नहीं बना सकता है, जैसे देखिए अधातु है। तो हम जो है अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसी वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, तो मैंने कहा था शुरू में कि अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब आपका बारी आ गया कि अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।